गांधी भवन लखनऊ में बौद्ध विरासत महाबोधि महाविहार बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक सुमित रत्न थेरा और राष्ट्रीय संयोजक एवं निदेशक मोस्ट कल्याण शिक्षक श्याम लाल निषाद ने इस कार्यक्रम और सामाजिक व्यवस्था को लेकर विस्तार से बताया। आज गांधी प्रेक्षागृह में पूरे भारत के लोगों को बुलाया गया है। पूरा भारत जानता है कि महाबोधि महाविहार पर संविधान लागू होने से पहले वो जागरूक लोगों ने, समझदार लोगों ने, चालाक लोगों ने बौद्ध विरासत पर कब्जा कर लिया था, लेकिन संविधान लागू होने के बावजूद उन्होंने नहीं छोड़ा। अब हम लोग संसद से लेकर के, कोर्ट से लेकर के रोड तक संघर्ष कर रहे हैं और किसी भी कीमत में महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे। इसके लिए सम्मेलन बुलाया है। और क्या क्या मुक्त कराएंगे इसके अलावा जितनी भी बौद्ध विरासतें जिन पर अवैध कब्जा हो गया है वो मुक्त कराएंगे। और भारत में जो बौद्धों के पास मैरिज एक्ट नहीं है, पर्सनल लॉ नहीं है, शमशान भूमि नहीं है, उसकी हम मांग करते हैं। और जो अत्याचार हो रहा है हक वंचित असहाय कमजोर लोगों पर, उसकी हम मांग उठा रहे हैं कि ऐसा करने से मानवता खत्म हो जाएगी और ये देश बर्बाद हो जाएगा, इसको रोका जाएगा। मैं श्यामलाल निषाद यहाँ सुल्तानपुर में इंटर कॉलेज में टीचर हूँ और मोस्ट कल्याण संस्थान के माध्यम से हम लोग खास करके गांव-गांव निःशुल्क पाठशालाएं चलवाने का काम करते हैं और जो शोषित पीड़ित है उनकी मदद करते हैं। लेकिन अभी जो इस समय जो सबसे संकटपूर्ण दौर जो चल रहा है, या जो सबसे आप कह सकते हैं कि निराशाजनक बात जो है सरकार द्वारा जो आ रही है कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है, मर्जर के नाम पे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा को छीनी जा रही है। गाँव में जो शिक्षा आई थी, जो पिछड़ों के गाँव में जो गरीब दुखिया जो पढ़ पाते थे, शिक्षा गाँव में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ये बड़ा निराशा का विषय है। और इस पर हम लोग जो है चाहते हैं कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये बात दूर दूर तक जाए कि शिक्षा ही हमारे पास, गरीब जो है, जो दबे कुचले, जो शोषित पीड़ित हैं, उनके पास सिर्फ शिक्षा है। शिक्षा भी है उनकी छीन ले रही सरकार, तो फिर उनके उन्नति का कोई और मार्ग नहीं है। फिर जानवरों जैसा जीवन या लेबर जो है बन के रह जाएंगे। लेबर के अलावा और जिनके अवसर की समानता इनको या अवसर इनको नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का। आपका ऐसा आरोप है कि आप बता रहे हैं कि कहीं भी कोई घटना ऐसी हुई है कि वहाँ पे किसी को धूप के चटवाया गया, ऐसा आपका आरोप है। तो इसको हम तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा आपका आरोप है, तो आप इस बारे में बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी, सुल्तानपुर में हमारे जनपद में ही ये प्राथमिक के शिक्षक ओम प्रकाश जी, वो लड़की जो है कक्षा 8 में पढ़ती है, तो उसने जो है छुट्टी मांगा, तो इन्होंने छुट्टी नहीं दिया। अब हो सकता है लड़की बहाना, कभी कभी होता है कि लड़के बच्चे बहाना करके छुट्टी मांगते हैं। हम भी टीचर हैं, हमसे भी बहुत सारे बच्चे बहाना करके छुट्टी मांगते हैं। रहता कुछ रीजन है, बताते कुछ रीजन है, तो छुट्टी मांगा, उन्होंने नहीं दिया। अब वो लड़की जो है घर गई, फिर 17 तारीख को छुट्टी मांगा, छुट्टी नहीं दिया उन्होंने। फिर 22 तारीख को गांव के लोग इकट्ठा होकर आते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि लड़की जो है, इससे आप जो है वो धार्मिक मुद्दे पे आप बात किए, धार्मिक टिप्पणी किए और लड़की से कहलवाते हैं 22 तारीख 5 दिन बाद, और उसके बाद जो है उनसे माफी मंगवाते हैं। स्कूल में तरह तरह उनको प्रताड़ित करते हैं। फिर जो है मंदिर पे ले जाकर के फर्श पे जो उनका नाक रगड़वाते हैं। इस तरह से जो है अमानवीय कृत्य ये। अच्छा, उसी बीच बीएसए साहब को हमारे सुल्तानपुर के पता चलता है, तो जो है उल्टे जो है टीचर को सस्पेंड कर देते हैं। इस प्रकरण को आप पुलिस प्रशासन में, शासन प्रशासन में लेके गए? नहीं, पुलिस प्रशासन क्या, सब कुछ देख रहा है। जिस तरीके से उस टीचर को सस्पेंड किया गया स्वतः संज्ञान लेकर के। कहना है कि आप इस घटना से क्षुब्ध हैं और गलत कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, बहुत गलत हुआ है और हम तो इस बात से दुखी हैं कि लॉ एंड ऑर्डर रह ही नहीं गया है। विधि का शासन नाम की कोई चीज नहीं है। भीड़ जो चाहे, ऐसी सूचनाएं आई कि भीड़ ने, मीडियम चलाया गया कि भीड़ ने जो है वो जो है देवी देवता टिप्पणी किए, इसलिए भीड़ ने, लोगों ने इकट्ठा होकर के उनको माफी मंगवा, थूक के चटवा दिया। तो मतलब इस तरह से अगर भीड़ काम करेगी तो फिर और लोग फिर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रह गया। फिर आखिर में आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा। अभी आप यहाँ बताया आपने कि आप जो है सुल्तानपुर में टीचर भी हैं और आप यहाँ पे कार्यक्रम में आए हुए हैं जी, तो थोड़ा सा राजनीतिक भागीदारी भी आपकी कुछ दिख रही है, तो ये बताइए कि चुनाव भी आ रहा है, तो क्या कुछ आपका उसमें भी कुछ चल रहा है कि कुछ इसको समर्थन करेंगे? नहीं, राजनीतिक भागीदारी जैसे कोई बात नहीं है। और ना हम जिस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, ये आप लोग जान रहे होंगे कि बोधि विहार जो है, बोधि विहार बचाओ के लिए जो है जो उसमें अनाधिकृत रूप से ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, जबकि उनका इसमें सिर्फ बौद्धों का कब्जा होना चाहिए। उसको आंदोलन के लिए, उसको जो है बौद्ध जी, वो हाँ, उस पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि उसको ब्राह्मणों से मुक्त किया जाए, बौद्धों के हवाले किया जाए।
इसीलिए हम लोग जो है आज ये कार्यक्रम है। इसका राजनीतिक पार्टी से, राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, ना हम किसी राजनीतिक दल से बिलोंग रखते हैं, ना कोई संबंध रखते हैं। हाँ, ये जरूर चाहते हैं कि हमारे लोग जो है समझदार होकर के, जागरूक होकर के अच्छे व्यक्तियों का चयन करें, जो हमको हर तरह से सुरक्षा संरक्षण, जो हमको शिक्षा दे। ऐसी सरकार को हमको चुनाव करना चाहिए। ठीक।